हेलो स्टूडेंट, तो हम लोग पढ़ रहे थे हाइड्रोजन चैप्टर। हाइड्रोजन चैप्टर में हम देखेंगे आज प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन। तो प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन की बात करें यहाँ पे तो मेथड क्या क्या है उसको हमने देखेंगे। प्रिपरेशन ऑफ डाई हाइड्रोजन लैबोरेटरी प्रिपरेशन की बात करोगे तो जिंक मेटल का डाइल्यूट HCl के साथ या डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। उसी तरह ये जो मैंने लिखा है जिंक नाइट डाइल्यूट H2SO4 डाइल्यूट HCl। उसी तरह जिंक का एल्कली बेस के साथ यानी फर्स्ट ग्रुप के जो बेस होते हैं एल्कली मेटल के बेस होते हैं उनके साथ रिएक्शन कराते हैं तो फिर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट मेथड देखेंगे। ठीक है, कमर्शियल प्रोडक्शन यानी कमर्शियल मेथड क्या है। ठीक है बेटा, तो कमर्शियल मेथड की अगर हम बात करें ये तो था लेबोरेटरी मेथड। अगर हम बात करें कमर्शियल प्रोडक्शन की, कमर्शियल मेथड की बात करें कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, डाई हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम, डाई हाइड्रोजन। तो कमर्शियल मेथड में अगर बात करोगे तो कहते क्या है, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं किसका, वाटर का। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर का कराएंगे तो हाइड्रोजन गैस इलेक्ट्रोलिसिस एसिडिफाइड वाटर। तो अगर इसकी बात करोगे तो फर्स्ट मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर using platinum electrode, ठीक है। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का यदि इलेक्ट्रोलिसिस करोगे वाटर का H2O का लिक्विड इलेक्ट्रोलिसिस होगा। इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रोलाइट के प्रेजेंस में इसका ब्रेक होना। इलेक्ट्रोलिसिस होगा वाटर का तो H2 निकलेगा और ऑक्सीजन निकलेगा। ठीक है, दूसरा क्या करते हैं, दूसरा जो मेथड है एक्वस वार्मिंग ऑफ एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसको क्या करते हैं, वार्मिंग ऑफ एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का क्या करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं या एक इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड। तो इससे 99.9% क्या होता है, प्योर हाइड्रोजन इवॉल्व होता है। तो यदि बात करोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं। ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो H2 गैस इवॉल्व होगा। ठीक है, और ये क्या होता है बेटा, 99.95% प्योर होता है। तो सबसे प्योरेस्ट फॉर्म की अगर बात करोगे तो बेरियम हाइड्रोक्साइड का वार्म एक्वस बेरियम हाइड्रोक्साइड का इलेक्ट्रोलिसिस करा दोगे तो ये हमको डाइहाइड्रोजन मिलता है। उसी तरह अगर हम बात करेंगे इट इज ऑब्टेन्ड बाय, सी की बात करो, इट इज ऑब्टेन्ड बाय, ठीक है, इट इज ऑब्टेन्ड बाय प्रोडक्शन it is obtained as a byproduct cover in the manufacture of NaOH। NaOH का जब प्रिपरेशन करते हैं
ठीक है, NaCl से NaCl और वाटर का रिएक्शन कराते हैं तो बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में डाई हाइड्रोजन निकलता है। यानी अगर बात करेंगे NaCl प्लस H2O तो बनता है क्या, NaOH प्लस H2 गैस। ठीक है, NaOH प्लस H2 गैस की बनता है। तो ये क्या लेते हैं बेटा, 2, ये भी 2, ये भी 2, ठीक, Cl2 निकलता है, ठीक, और ये डाईहाइड्रोजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है। तो ये मेथड है किसके लिए, कमर्शियल मेथड है। उसी तरह क्या बोलते हैं बेटा, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन कराएंगे, हाइड्रोकार्बन यानी एल्केन का रिएक्शन कराते हैं हाई टेम्परेचर पे और इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो क्या होता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है। तो इसको भी लिख सकते हो, ये सब कमर्शियल मेथड है। सी हो गया, ये डी में देखो, डी की बात करो तो हाइड्रोकार्बन का रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, उसको हाई टेम्परेचर और निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, जिसको हाइड्रोजनेशन बोलते हैं। तो रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन, तो यहां लिखोगे रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन, ऑन हाइड्रोकार्बन, रिएक्शन ऑफ स्टीम ऑन हाइड्रोकार्बन और कोक, और कोक पीने वाला नहीं, कोक एट हाई टेम्परेचर, at high temperature in the presence of nickel catalyst, high temperature in the presence of nickel catalyst, ठीक है। यानी हाइड्रोकार्बन की बात करोगे तो क्या है बेटा फॉर्मूला, CnH2n प्लस 2 प्लस स्टीम यानी वाटर के साथ NH2O, ठीक है, और ये 1373 केल्विन और ये निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ठीक है बेटा। तो H2 गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है, H2 गैस निकलेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा। यानी यहाँ पे देखोगे तो NCO प्लस N+1 3N+1 H2, ठीक है बेटा। यदि हम मान लो यहाँ पे CH4 लेते हैं, इसका हम वाटर से रिएक्शन कराते हैं, बॉयल वाटर के साथ यानी स्टीम के साथ, तो क्या है बेटा 1373 केल्विन, ठीक है, 1373 केल्विन पे निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, ये 1370 लिख लो, निकल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में तो हमको H2 गैस मिलेगा, प्लस देखो मेथेनॉल है तो क्या मिल जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और 3H2, ठीक है बेटा, ये बन जाएगा। तो ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है जो हमको रिक्वायरमेंट है प्रिपरेशन का, तो यहाँ पे मिला वही चीज़ हमने यहाँ पे ली। अब इसी कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन के मिक्सचर को बोलते हैं क्या, वाटर गैस। तो लिख सकते हो तो मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड H2 the mixture of carbon monoxide plus H2 is called water gas, वाटर गैस बोलते हैं, ठीक है। अब बात करो तो ठीक है, और इसी वाटर गैस का यूज करते हैं किसके लिए, प्रिपरेशन ऑफ मेथेनॉल, ठीक है। मेथेनॉल का प्रिपरेशन करने के लिए करते हैं तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO प्लस H2 इज यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ
प्रिपरेशन ऑफ Cu कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी वाटर गैस इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन नहीं, सिंथेसिस ऑफ, यूज्ड इन सिंथेसिस ऑफ मेथेनॉल, ठीक है, मेथेनॉल एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, ठीक है, नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन और ये यूज किया जा सकता है प्रिपरेशन के लिए मेथेनॉल नंबर, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड, सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिन गैस। इसी को बोलते हैं, क्या बोल रहा है, सिन गैस। क्या बोलते हैं, सिन गैस या सिंथेस बोलते हैं, सिंथेस, ऑल्सो कॉल्ड सिन गैस। ऑल्सो कॉल्ड सिन गैस या सिंथेसिस गैस, दोनों बोल सकते हो। तो इसको सिन गैस या सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं। अब लिखें कोल गैसिफिकेशन। क्या हेडिंग डालोगे, कोल गैसिफिकेशन क्या होता है? कोल गैसिफिकेशन, ठीक है। कोल गैसिफिकेशन की बात करोगे, प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस फ्रॉम कोल, प्रोडक्शन ऑफ सिन गैस फ्रॉम कोल इज कॉल्ड कोल गैसिफिकेशन। इसी को बोलते हैं क्या बेटा, कोल गैसिफिकेशन। जैसे मान लो यहाँ कार्बन हो गया, ठीक है, और कोल मतलब कार्बन का कंटेंट, कार्बन हो गया और वाटर हो गया, ये गैस, ये सॉलिड, तो इससे क्या बनेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं क्या, कोल गैसिफिकेशन। कोल से सिन गैस क्या है, सिन गैस वही है CO और H2, यानी इसी को वाटर गैस भी बोलते हैं, सिंथेसिस गैस भी बोलते हैं, सिन गैस भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये है कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 का प्रिपरेशन हुआ। वाटर गैस स्विफ्ट रिएक्शन में क्या होता है बेटा, तो वाटर गैस स्विफ्ट रिएक्शन की बात करोगे, वाटर गैस स्विफ्ट रिएक्शन, ठीक है। वाटर गैस स्विफ्ट रिएक्शन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो बेटा क्या होता है यहाँ पे, कोल और हीट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, गैस है, प्लस H2O, ठीक है, स्टीम है, क्या है बेटा, हाई स्टीम है, इसका हीटिंग करते हैं 673 केल्विन पे, 673 केल्विन और क्रोमेट कैटलिस्ट, ठीक है बेटा, क्रोमेट कैटलिस्ट के प्रेजेंस में करते हैं तो CO2 और H2 गैस निकलता है, CO2 प्लस H2 गैस निकलता है। ये CO2 और H2 गैस का सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन से रिमूव ट्रीट करते हैं, ठीक है, सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन। तो क्या करता है, रिमूव CO2 क्या करेगा, CO2 को रिमूव कर देगा और H2 रिमेन्स हो जाएगा, यानी क्या बनेगा यहाँ पे, रिमूव CO2 को हटा देगा, मिलेगा क्या हमको, प्योर H2 मिल जाएगा।
तो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन से भी हाइड्रोजन को हम प्रिपेयर करते हैं। करते क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड का स्टीम से पास कराओगे तो CO2 और H2 बनेगा, उसमें सोडियम आर्सेनाइड सॉल्यूशन ऐड करोगे तो CO2 को रिमूव कर देगा, H2 तुम्हारा मिल जाएगा। और आज की जो डेट में 77% जो है H2 का प्रोडक्शन किससे होता है, पेट्रोकेमिकल्स। ठीक है, यानी पेट्रोकेमिकल की बात करोगे तो जो पेट्रोलियम के जो प्रोडक्ट होते हैं उनसे ही ज़्यादातर हमारा क्या होते हैं, H2 गैस का प्रिपरेशन किया जाता है। 18% फ्रॉम कोल से करते हैं और 4% इलेक्ट्रोलिसिस मेथड से करते हैं। तो ये सब थोड़ा डाटा है जो आपको दिमाग में रखना है। अब अगर बात करेंगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बात करोगे तो डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन की अगर हम बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन की बात करें हम तो डिफरेंट टाइप में एटॉमिक हाइड्रोजन है, वो सबको पता है, 2H के फॉर्म में है। मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन है, H2 के फॉर्म में है। उसी तरह एक और है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, तो क्या है बेटा, आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं ऑर्थो हाइड्रोजन और यहाँ पे पैरा हाइड्रोजन। ठीक है, आर्थो हाइड्रोजन और पैरा हाइड्रोजन है क्या। ठीक है, तो आर्थो हाइड्रोजन की बात करोगे, इफ द टू न्यूक्लियाई हैव सेम स्पिन, अगर मान लो एक हाइड्रोजन का ये है, दूसरे का एक न्यूक्लियाई है, ठीक है, और दोनों का स्पिन क्या है बेटा, सेम है, यानी इस डायरेक्शन में एक ही क्लॉकवाइज है तो वो भी क्लॉकवाइज है, या एंटी क्लॉकवाइज है तो वो भी एंटी क्लॉकवाइज है, तो उस कंडीशन में टोटल स्पिन क्या हो जाएगा बेटा, टोटल स्पिन क्या हो जाएगा। अब H2 मॉलिक्यूल है, यानी H2 है तो H और H दो इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, H2 है नहीं, दो इलेक्ट्रॉन है, 1s2 कॉन्फ़िगरेशन अगर इसका लिखोगे 1s2 H2 के रिस्पेक्ट में। ठीक है बेटा, मॉलिक्यूल है तो 1s2 लिखोगे। ठीक, एक के लिए 1s, दूसरे के लिए 1s। तो यदि दोनों इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट क्या हो रहा है, सेम डायरेक्शन में हो रहा है, तो दिस इज द टोटल स्पिन। इस केस में क्या हो जाएगा बेटा, टोटल स्पिन प्लस हाफ मान लो और प्लस हाफ क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस हाफ 1 हो जाएगा। यानी टोटल स्पिन हमको क्या मिला, 1 मिला। और टोटल स्पिन 1 कब मिलेगा, जब दोनों क्या हो, दोनों इस तरह से हो, तो टोटल स्पिन 1 मिला, यानी इसका भी डायरेक्शन वही, इसका भी डायरेक्शन वही, तो वही हमने बोला, इसको बोलते हैं आर्थो हाइड्रोजन। इफ टू न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट स्पिन, इफ टू न्यूक्लियाई हैव डिफरेंट स्पिन, दो न्यूक्लियाई हैं, उनका क्या है, स्पिन क्या है, डिफरेंट है, यानी कि दोनों का स्पिन का जो डायरेक्शन है वो क्या है, अपोजिट है। ये क्लॉकवाइज है तो दूसरा का जो होगा क्या, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक प्लस माइनस, एक क्लॉक और एक एंटी क्लॉकवाइज, तो टोटल स्पिन इसमें क्या हो जाएगा बेटा, टोटल स्पिन की बात करोगे तो टोटल स्पिन एक प्लस हो गया और दूसरा माइनस हो गया, यानी 0 हो गया, यानी ये इस फॉर्म में है, टोटल स्पिन 0 हो गया, यानी ये इसको बोलते हैं पैरा हाइड्रोजन। ठीक है बेटा, और इसी को बोलते हैं स्पिन आइसोमेरिज्म, एक आर्थो और एक पैरा, यही स्पिन के कारण इसमें स्पिन आइसोमेरिज्म होता है। तो मान लो कभी ऑब्जेक्टिव पूछता है कि स्पिन आइसोमेरिज्म कहाँ होता है, तो कहाँ होता है, हाइड्रोजन के केस में, डाई हाइड्रोजन के केस में एक आर्थो और एक पैरा हाइड्रोजन होता है।
पैरा हाइड्रोजन जो होता है बेटा वो मोर स्टेबल होता है। क्यों मोर स्टेबल होता है? बिकॉज दोनों स्पिन क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है तो उनमें रिपल्सन कम होगा, एक क्लॉकवाइज तो एक एंटी क्लॉकवाइज, रिपल्सन कम होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। यहां पे क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, दोनों सेम डायरेक्शन में तो रिपल्सन ज्यादा होगा, ठीक है, और स्टेबिलिटी कम होगी। यानी हम कह सकते हैं कि पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन आर्थो हाइड्रोजन, ठीक है। तो पैरा हाइड्रोजन is more stable than ortho hydrogen, ठीक है। पैरा हाइड्रोजन इज मोर स्टेबल देन आर्थो हाइड्रोजन एंड दे हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, they have different physical properties। इनका फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होता है बेटा, डिफरेंट होता है। तो ये है क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ हाइड्रोजन में आर्थो एंड पैरा हाइड्रोजन। कि आर्थो हाइड्रोजन क्या होता है, जब उसका इफ टू न्यूक्लियाई हैव सेम स्पिन होगा, यदि प्लस प्लस होगा यानी कि दोनों का क्लॉकवाइज हो या दोनों एंटी क्लॉकवाइज हो तो दैट इज द आर्थो हाइड्रोजन, और यदि दोनों अपोजिट स्पिन में हो तो दैट इज द पैरा हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये है आर्थो और पैरा का कॉन्सेप्ट। अब हम देखेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है बेटा, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई हाइड्रोजन। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाई हाइड्रोजन, ठीक है बेटा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाई हाइड्रोजन की बात करोगे तो कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ठीक है बेटा। कंबस्टिबल गैस होता है। तो फर्स्ट क्या होता है, इट इज ए कलरलेस, odorless and tasteless गैस, ठीक है। दूसरा क्या है, इट इज ए कंबस्टिबल गैस, ठीक है, कंबस्टिबल है, कंबस्टिबल गैस। तीसरा, इट इज एन insoluble in water and lighter than एयर, एयर से हल्का होता है, ठीक है। फोर्थ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन इज 20.3 केल्विन, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट है। एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड and melting point of solid hydrogen is 13.9 Kelvin, ठीक है बेटा। तो ये है इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज कि फिजिकल प्रॉपर्टी होता क्या है, ठीक है। अब हम देखेंगे क्या बेटा, केमिकल प्रॉपर्टीज। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे
कि केमिकल प्रॉपर्टीज होता क्या है इसमें। केमिकल प्रॉपर्टीज, डाई हाइड्रोजन लिखोगे यहाँ पे, डाई हाइड्रोजन इज इनर्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यू टू its high bond dissociation energy, अगर रूम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये हाईली अनरिएक्टिव होता है ड्यू टू द इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। अगर ये H2 का बॉन्ड की और बात करोगे डाई हाइड्रोजन का, ये क्या होता है, इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ही स्ट्रांग होता है, तो रूम टेम्परेचर पे इजीली ब्रेक नहीं कर पाता है, और ब्रेक नहीं कर पाता है तो क्या होगा, जब ये ब्रेक नहीं कर पाएगा तो रिएक्टिव नहीं होगा, इसलिए रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन शो नहीं करता है। इसका रिएक्शन मेनली किस पर होता है, हाई टेम्परेचर पे। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको इस पर डिटेल लाएंगे, इसके केमिकल रिएक्शन के बारे में, कौन कौन से इसका केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट डाउन करिए और अच्छे से पढ़िए। ओके, बाय बाय।